Hello, my dear friends and dear students. Again, you are most welcome in our YouTube channel, Kissanganj English Classes. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस बनाने में दिक्कत क्या होती है हम लोगों को। जब हम सेंटेंस बनाने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और क्या जरूरी होता है, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंस बनाते वक्त। देखिए, जब हम सेंटेंस बनाने जाएंगे तो कुछ चीजें हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना पड़ता है। क्या क्या है वो? पहला तो एक रूल हम दिए थे आपको, किसने, जो एक प्रैक्टिस सेट बनाए थे टेंस का, उसमें दिए थे कि एक के साथ जब भी कोई सब्जेक्ट एक रहेगा तो उसको कौन सा वर्ब देना है? एस वाला वर्ब। ये पहला रूल है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर सिंगल नजर आ रहा है एस वाला वर्ब देना है। लेकिन उसमें बताए थे आई और यू, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसको आपको हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं? सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। कोई बात है, कोई वाक्य है, उस वाक्य को बनाने जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा? सेंटेंस बनाना है। अब जो सेंटेंस बनाएंगे तो हमको थोड़ा सा सेंटेंस बनाते वक्त हेल्प लेना पड़ेगा। हेल्प किसका लेना पड़ेगा? ये मेरा टेंस हेल्प करेगा सेंटेंस बनाने में। ठीक है, तो अब जो टेंस हेल्प करेगा, कैसे करेगा, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहला सेंटेंस, वह खाना पका रही है। अब बताइए, इसमें हम दो चीज देखेंगे। पहले तो टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप उसको पिछला वाला वीडियो भी मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। और मैं टेंस का जो फॉर्मूला है उसको मैं स्क्रीन में दे देता हूं, आप उसको एक बार क्या कीजिए, मेरे साथ इस तरह से दोहरा लीजिए। चलिए, टेंस का बताया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों का फिर कितना प्रकार था? 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या है? पहला था सिंपल, दूसरा था इम्परफेक्ट, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस है। अब 4 टेंस का फॉर्मूला आपको कैसे तैयार कराया गया था, आप एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। सिंपल टेंस, जहां तातेती आएगी गागेगी वहां वर्ब 1, ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, शैल, विल। इम्परफेक्ट टेंस, जहां रहा रही वहां वर्ब 4, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेर, शैल बी, विल बी। परफेक्ट टेंस, जहां चुका चुकी वहां वर्ब 3, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां रहा रही प्लस टाइम से वहां वर्ब 4, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज बीन, हैड बीन, शैल विल हैव बीन। ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को आप बेहतरीन से याद कर लीजिए, तभी आप जो है सेंटेंस बनाएंगे तो फटाफट वो आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? वह खाना पका रही है। ये आपका पहला सेंटेंस है। तो आप बताइए, वह खाना पका रही है, रहा रही है। रहा रही है, इसका मतलब हमको रहा रही वाला टेंस में जाना होगा। जहां रहा रही वहां वर्ब 4, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेर, शैल बी, विल बी। अब बताइए, इज, एम, आर पहला जो बताए हॉ के लिए, दूसरा जो बताए वाज, वेर वो बताए थॉ के लिए, और शैल बी, विल बी जो बताए वो किसके लिए? गो के लिए। अब बताइए, 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये है। अब बताइए यहाँ पे क्या है? रहा रही है, रहा रही के साथ क्या है? हॉ है। इसका मतलब इज, एम, आर, वाज, वेर में कोई, इज, एम, आर में ही कोई आएगा। इसका मतलब इज, एम, आर इन तीनों में से कोई आएगा। अब बताइए, वह कितना है? एक है ना, सिंगल है। बताइए, इज, एम, आर, इसमें एस वाला कौन? इज है ना, बस। तो आपका पहला सेंटेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब मिला हमको? इज लेना पड़ा। और रहा रही है तो क्या लेना होगा? वर्ब 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पहचान कैसे करना है। अगर सेंटेंस बनाने जाएंगे तो इस तरह से फटाफट पहचान करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, इसको कैसे बनाएंगे? मैं खेल चुका हूं तो पहले पहचानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सेंटेंस बनाने आएंगे। तो क्या है? मैं खेल चुका हूं, क्या बनेगा? अब देखिए, चुका चुकी है। चुका चुकी मतलब जहां चुका चुकी वहां वर्ब 3, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। अब चुका चुकी और हॉ है, इसका मतलब पहला वाला हैव और हैज। अगर थॉ हो जाता तो हैड लगाना पड़ता, और गो हो जाता तो शैल हैव, विल हैव हो जाता। अब हैव, हैज में यहाँ क्या लिया जाएगा? मैं खेल चुका हूं। तो अब बताइए, आई हमेशा क्या रहता है? प्लूरल रहता है, मतलब सिंगल हुआ नहीं तो एस वाला वर्ब नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या देना होगा? आपको हैव वर्ब मिला। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, वह नहीं पढ़ती है। वह नहीं पढ़ती है, ये जो सेंटेंस है। अब बताइए, तातेती है, तातेती है मतलब डू, डज, डिड, शैल, विल आएगा। अब हॉ है मतलब पहला वाला डू, डज,
ठीक, तो डू डज में से यहाँ क्या लिया जाएगा, वह नहीं पढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वह सिंगल है तो एस वाला वर्ब डू या डज, तो डज लेंगे। एस वाला वर्ब हमको चाहिए था, वो मिल गया। अब वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले कि फटाफट ऑक्सिलरी वर्ब पहचानना सीख जाते हैं। ये अगर फटाफट पहचान जाएंगे तो इजीली वर्ब को पहचान में आ जाएगा। मोहन आ रहा होगा, मोहन आ रहा रही है, रहा रही में क्या आता है, इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी। अब बताइए रहा रही में लास्ट में क्या है, गो है, इसका मतलब फ्यूचर है, तो गो में क्या है, वर्जन में जब इसमें था रहा रही में क्या फॉर्मूला क्या था, इज एम आर हाउ के लिए, वाज वेयर था वाला के लिए, और शैल बी विल बी किसके लिए था, गो के लिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मोहन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे लेना होगा शैल बी या विल बी। तो अभी हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, बाद में तब शैल बी का बताएंगे क्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी। ये हो गया आपका पहला। इसमें अब आते हैं मैं उसे बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ गागेगी है, तो जो सिर्फ गागेगी मतलब सिंपल। अब सिंपल में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि सिंपल में क्या फॉर्मूला है, सिंपल में डू डज डिड शैल विल। तो गागेगी है मतलब गो वाला है, तो क्या लेना होगा, विल। हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या है, चुका चुकी, जहां चुका चुकी वहां हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव। अब हॉ है, इसका मतलब क्या लेना होगा, हैव या हैज में पहला वाला ही चाहिए, हॉ वाला, तो हैव या हैज यहाँ क्या लिया जाएगा, हम लोग कितना आदमी है, हम लोग मतलब एक आदमी तो होंगे नहीं, प्लूरल है, एस वाला वर्ब नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, मैं नहीं खाया था। देखिए मैं नहीं खाया, या यही और थॉ है, तो या यही मतलब सिंपल टेंस और थॉ मतलब दूसरा वाला। तो अगर ह होता तो डू डज, लेकिन थॉ आया है तो क्या लेना होगा, डिड। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, डिड। ये ऑक्सिलरी वर्ब को पहचान हो गया। अब आगे चलते हैं, और 3 है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पहचानने के बाद इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा, इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए चुका चुकी, इसका मतलब हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है तो आप बताइए गो वाला में क्या आता है, हैव हैज तो गो वाला में है, और हैड किस में है, था वाला में है, और शैल हैव विल हैव गो वाला में है, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, राजू नहीं खेलता है, तो राजू नहीं खेलता है पहचानिए ताते थी, मतलब सिंपल टेंस, और ह वाला है मतलब डू या डज, अगर था वाला होता तो डिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ह वाला में क्या आ जाएगा, अब देखिए राजू कितना आदमी है, एक आदमी, उसके लिए एस वाला वर्ब देना होगा, तो हो जाएगा डज, डू नहीं ले सकते यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। अब इसमें देखा जाए कि रहा रही है, बस रहा रही है मतलब इम्परफेक्ट टेंस, जहां रहा रही वहां वर्ब फॉर ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी। अब बताइए था है मतलब वाज वेयर, तो हम लोग कितना आदमी है, एक से अधिक है, तो एस वाला वर्ब नहीं लेके आपको वर्ड लेना होगा। ये आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट से ऑक्सिलरी वर्ब पहचानने की प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी सेंटेंस देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाया जाता है, कौन सा आता है, तुरंत वो पहचानने की कोशिश करनी है। अगर ये पहचान गए तो आप सेंटेंस बनाने में कोई हिचक नहीं होगी आपको। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या है, वह खाना पका रही है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला था, इज। अब बनाइए, अब ये कौन सा सेंटेंस है, वह खाना पका रही है, तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपका कितना था, सेंटेंस जो है 4 बताए थे कि कॉमनली जो है 4 प्रयोग ज्यादा होता है। पहला था आपका अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था यस नो, इंट्रोगेटिव, और चौथा था WH इंट्रोगेटिव। चलिए इसका फॉर्मूला मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दे देता हूं, उसको आप एक बार देख लीजिए अच्छा से। अब आगे चलते हैं, बताइए वह खाना पका रही है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। तो वह खाना पका रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज, पकाना का होता है कुक, कुक का आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि रहा रही में आईएनजी लगता है, तो शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब आ जाते हैं आगे,
मैं खेल चुका हूं, क्या बनेगा, मैं के साथ आई और ऑक्सिलरी वही अफर्मेटिव है तो आई हैव, वर्ब होता है खेलना प्ले, लेकिन चुका चुकी में वर्ब 3 तो क्या लगेगा प्लेड, आई हैव प्लेड। वह नहीं पढ़ती है, वह क्या हो जाएगा आपका सी, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला था डज, तो सी डज, और नेगेटिव है तो नॉट, और खेलना का प्ले, क्योंकि जहां ताती थी वहां वर्ब 1 ही लगता है तो हो जाएगा सी डज नॉट प्ले। मोहन आ रहा होगा, अब यहाँ पे मोहन, अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला था विल बी, मोहन विल बी, और रहा रही है तो वर्ब 4 लगेगा तो हो जाएगा कमिंग, मोहन विल बी कमिंग। अब मैं उसे बोलूंगा तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला था विल, तो आई विल, बोलना का टेल, आई विल टेल हिम, उसे का हिम, तो क्या बना आई विल टेल हिम। हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, क्या ऑक्सिलरी में मिला था हैव, तो क्या हो जाएगा हम लोग का वी हैव, पढ़ना का रीड, रीड का वर्ब 3 रीड ही होता है, वी हैव रीड टेंस, वी हैव रीड टेंस। मैं नहीं खाया था, क्या बनेगा, तो आई ऑक्सिलरी वर्ब क्या बना था डिड, तो आई डिड, नेगेटिव है तो नॉट, आई डिड नॉट, खाना का इट, आपको वर्ब 1 ही लगेगा, आई डिड नॉट इट। वह घर जा चुका होगा, अब बताइए ही, चुका चुकी में क्या लगता है हैव हैज, जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला था विल हैव, तो ही विल हैव, जाना का गो, लेकिन वर्ब 3 चुका चुकी में क्या लगता है वर्ब 3 तो हो जाएगा he will have gone। राजू नहीं खेलता है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव है तो राजू, ऑक्सिलरी वर्ब क्या मिला डज, नेगेटिव है तो नॉट, राजू डज नॉट, खेलना का प्ले, राजू डज नॉट प्ले। हम लोग बात कर रहे थे, क्या मिला था ऑक्सिलरी वर्ब वर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का वी वर, बात करने का टॉक, और रहा रही है तो टॉकिंग, वी वर टॉकिंग। ये हो गया आपका सेंटेंस। ये चार, ये जो सेंटेंस इसी तरह से बनाया जाता है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहचानना है, उसके बाद मेन वर्ब तो आपको ट्रिक से ही पहचान में आ जाता है कि कौन सा मेन वर्ब आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसमें और करना क्या है, और भी बेहतरीन बनाने के लिए सेंटेंस को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। कैसे, अब कैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा कि अब जैसे ये सेंटेंस बनाए हैं आपका हम अफर्मेटिव, अब इसी का आप बोल बोल के नेगेटिव भी बनाइए, बोल बोल के यस नो भी बनाइए, और कोई भी एक डब्ल्यूएच जोड़ करके अपने से डब्ल्यूएच भी बनाइए। तो ये चारों को आप क्या कीजिए, ये चारों तरह से क्या कीजिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका बार बार बोलने से, प्रैक्टिस करने से वो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, अगर इसको हम सेंटेंस में बदल देते हैं, जैसे ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में बदल देंगे, क्या बन जाएगा वी वर, नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा टॉकिंग, वी वर नॉट टॉकिंग। अब इसी सेंटेंस को क्या करेंगे, एस नो में बदल देंगे, क्या हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा वर वी टॉकिंग, एस नो में बस ऑक्सिलरी वर्ब पहले लेके आ गए। अब इसी में क्या करते हैं, कोई डब्ल्यूएच जोड़ देते हैं कि हम लोग कब बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यूएच पहले जोड़ना पड़ेगा, व्हेन, ऑक्सिलरी वर्ब वर्ड, सब्जेक्ट वी, वर्ब टॉक, रहा रही में टॉकिंग। ये चार तरह से आप एक सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए बना बना करके, इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि एस नो जब बनता है तो कैसे बनता है, डब्ल्यूएच बनता है तो कैसे बनता है, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और कुछ का देख लेते हैं, जैसे मैं उसे बोलूंगा, अब इसका आप नेगेटिव बनाइए तो मैं उसे नहीं बोलूंगा, तो आई विल नॉट टेल हिम, क्या मैं उसे बोलूंगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लेंगे, विल आई टेल हिम, वही बोलेंगे मैं उसे क्यों बोलूंगा, तो हो जाएगा व्हाई विल आई टेल हिम। इस तरह से हर एक सेंटेंस को क्या कीजिए, आप चार तरह से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, बेहतरीन से आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चलिए लास्ट में थोड़ा ये करूंगा कि आपको मैं 20 इसी तरह का सेंटेंस दे देता हूं, जिसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और जो भी वीडियोस है, जैसे
और सारे हमारे जो वीडियोस हैं उनको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको बेहतरी से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।